नमस्कार। पिछली बार हमने देखा क्या आवश्यकता है इस भारतीय ज्ञान परंपरा को जानने की, और अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्या विशेषता है इस भारतीय ज्ञान परंपरा की, कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, क्या यह भारतीय ज्ञान परंपरा केवल शिखा और सूत्र रखकर पूजा पाठ और मंत्र जाप करने के लिए है, क्या इसके परे इस भारतीय ज्ञान परंपरा में कुछ नहीं था। चलिए तो फिर जानते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में कौन कौन से विषयों का अंतर्भाव होता है। आरंभ होता है अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रञ्च विद्या हेताश्चतुर्दश आयुर्वेदो धनुर्वेदो गंधर्वश्चेति ते त्रयः अर्थशास्त्रं चतुर्थञ्च विद्या अष्टादशैवता। भारतीय ज्ञान परंपरा में जितने भी विषय पढ़ाए जाते हैं या फिर जितने ही विषयों का अंतर्भाव होता है वह मूलतः 18 है और उन्हीं के अनेक शाखाएं बनती हैं। उनमें सबसे पहले और महत्वपूर्ण आता है वेद। भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल पुरुष वेद है। वेदों से ही सभी विद्याओं का आरंभ होता है। इसी वेद के 4 भाग होते हैं और फिर वेदों के बाद क्रमांक आता है वेदांगों का। जी हाँ, ये वही वेदांग है जिनकी सहायता से, जिनको पढ़े बगैर वेदों को पढ़ना आसान नहीं होता। किंतु वेदांग केवल वेद के लिए सीमित नहीं है। भले ही वेदांगों को पढ़ने के बाद वेद पढ़ने के लिए आसानी होती है, किंतु वेदांगों से ही अन्य कितनी सारी ज्ञान की शाखाओं का उद्गम होता है। जैसे इस वेदांगों में पहले क्रमांक पर आती है शिक्षा। शिक्षा माने क्या, किस तरह से पढ़ा जाए। जी हाँ, पढ़ने के लिए जो उचित नियम होते हैं, वेदों को कैसे पढ़े जाए, संस्कृत पढ़नी है कैसे पढ़े जाए, इस शब्द का उच्चार किस तरह से करना चाहिए, इस तरह का विवरण जिस शास्त्र में होता है वो होती है शिक्षा। दूसरे क्रमांक पर आते हैं कल्प। कल्प वह शास्त्र है, वह वेदांग है जिसी से भूमिति इत्यादि शास्त्रों का उद्गम हुआ है। जी हाँ, सभी प्रकार के सूत्र ग्रंथ इस कल्प में आते हैं। जब पूरी दुनिया में कहीं भी पत्थर पर पत्थर घिसकर अग्नि जलाने की विद्या थी लोगों के पास, उस समय भारतीयों के पास भूमिति के सूत्र रहते थे। उसी के आधार पर भिन्न भिन्न यज्ञ की चितियां रची जाती थी और उसी के आधार पर आगे चल भव्य भव्य भवन और मंदिरों का निर्माण किया गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा कल्प। तीसरे क्रमांक पर आता है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो आज तक, माने संस्कृत का जो व्याकरण है वह आज तक पूरी दुनिया में जितनी भी भाषाएं निर्माण हुई है और उनके व्याकरण निर्माण हुए हैं, उन सभी सभी व्याकरणों में चूड़ामणि, सर्वों के सकल व्याकरणों के शिखर पर विराजमान हुआ यह व्याकरण है हमारा भारतीय व्याकरण। जी हाँ, इतनी उत्तम परंपरा है, सुसंगत और सुष्ठु नियम इस व्याकरण में लिखे गए, सबसे छोटे, जिसका सबसे संक्षिप्त स्वरूप, जी हाँ, आप अपने पॉकेट में रखकर घूम सकते हैं, और उसी का विस्तृत स्वरूप ग्रंथों की राशियां बनी रहती। इस तरह की व्याकरण की परंपरा, व्याकरण माने भाषा शुद्धि, इस भाषा के शुद्धि के लिए, इसके नियमबद्धता के लिए भारतीयों ने कई हजारों साल पहले प्रयास करी इस व्याकरण की रचना की। इस व्याकरण का अंतर्भाव अन्य राष्ट्रों में या फिर पाश्चिमात्य राष्ट्रों में, जहां 16वीं 17वीं सदी में व्याकरण का आरंभ होता है, भाषा के बारे में चर्चा करने के लिए शुरुआत होती है, तब तक भारत में माने 16वीं 17वीं सदी तक व्याकरण का परिपूर्ण स्वरूप, बस इसके आगे और कुछ नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का आविष्कार इस व्याकरण में हुआ। यह व्याकरण की उच्चतम परंपरा इसी भारतीय ज्ञान परंपरा का अंग है। अगला क्रमांक होता है निरुक्त का। जी हाँ, निरुक्त माने क्या, परिभाषा। किसी शब्द की परिभाषा क्या है, उस शब्द का अर्थ क्या है, तो उस शब्द को फोड़कर उसके अलग अलग अर्थ किस तरह से, किस धातु से, किस रूट से इसका अर्थ आया है,
किस तरह से यह शब्द बना है और क्या अर्थ इसमें छुपा हुआ है, यह जानने के लिए उपयुक्त होता है निरुक्त शास्त्र। जी हाँ, इस निरुक्त शास्त्र का वेदांग कहकर समावेश किया गया। ये भी भाषा का एक अन्यतम अंग रह चुका है। यह निरुक्त इस भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अंग है, एक शाखा है। आगे छंद। छंद माने भिन्न प्रकार के वृत्त, उन वृत्तों का, उन छंदों का शास्त्र, छंद शास्त्र। यह एक वेदांग है। माने जब कभी आप किसी रचना को कर रहे, कोई रचना कर रहे, उस रचना को करते समय अलग अलग छंद, जिसे अंग्रेजी में मीटर्स कहते हैं, माने विशिष्ट शब्द और विशिष्ट संख्या में ही शब्दों का प्रयोग विशिष्ट पद्य में करना, इसी को कहते हैं छंदोबद्ध रचना करना। भिन्न भिन्न छंद संस्कृत में आते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा में आते हैं। भारतीयों जितनी भी भाषा है, उन्हीं सभी भाषाओं में छंद शास्त्र अत्यंत प्रगल्भ रह चुका है। वही छंद शास्त्र, छंदों में रचना, जहां भाषा कह के जानी नहीं जाती थी देशों में, उसी समय भारतीय ज्ञान परंपरा में भाषा और पद्य रचनाएं छंदों में हुआ करती थी। आगे आता है क्रमांक ज्योतिष। जी हाँ, ज्योतिष के बारे में बड़ी भ्रांतियां लोगों में फैली हुई है, किंतु ये वह ज्योतिष नहीं है कि किसी ने हाथ दिखाया और क्या होने वाला है यह बता दिया। जी, यह वैदिक ज्योतिष है। माने क्या, हजारों साल पहले गणित जैसे शास्त्रों का विकास इस शास्त्र से हुआ है। ग्रहों का यथोचित ज्ञान इस ज्योतिष शास्त्र से मिलता है हमें, और यह ज्योतिष शास्त्र की शाखा इस भारतीय ज्ञान परंपरा की अन्यतम रह चुकी है। इस तरह से हमने अब तक देखा भारतीय ज्ञान परंपरा में किन किन विषयों का अंतर्भाव होता है, और भी बहुत सारे विषय हैं, उन्हें भी हम जानेंगे कि कौन से विषय है इसके सिवा। तब तक के लिए हरिओम।